उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर जी मेरे साथ बात करने के लिए हैं। सर, बात करें मुरादाबाद में एक समीक्षा बैठक, उसके बाद अमरोहा में एक कार्यक्रम, क्या कुछ रणनीति, किस तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं आप अपनी? कि हम लोग सहयोगी दल हैं, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीते और सरकार बने, इसके लिए हम लोग बराबर काम करते रहते हैं। अगर बात करें वक्फ संपत्ति को लेकर, सरकार की क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से वक्फ संपत्ति को लेकर गवर्नमेंट काम कर रही है? देखिए, पोर्टल बना है उम्मीद पोर्टल, उस पोर्टल पर जो वक्फ संपत्ति है वो अपलोड हो रहा है। जो संपत्ति नाम से खाली है कि वक्फ के नाम से लोग कब्जा किए हुए हैं, तो वो नहीं हो रहा, उसको खाली कराना पड़ेगा। खाली करना जाएगा उन संपत्तियों? वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। जब कोई कागज पत्तर है नहीं, कोई कागज पत्तर दे नहीं पा रहा है और खाली कह रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो उस आधार पे तो वो नहीं खारिज हो जाएगा, खारिज हो रहा है। खाली करना। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की क्या कुछ रणनीति है? तमाम तैयारी आपकी ओर से हैं, पूरा मामला कोर्ट में है, किस तरीके का पूरा प्रकरण है? देखिए, हम बार बार कहते थे चुनाव समय पर कराएंगे, उसी बीच एक समाजवादी पार्टी के लीगल सेल के एडवाइज़र हैं वो और एक यादव जी, दो लोग वहाँ अपील किए और अपील में उन लोगों ने कहा कि चुनाव समय पर कराया जाए। जी बिल्कुल। तो जब सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए, तो आपको कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर न्यायालय में मामला तारीख पड़ गई। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अब उन लोगों के ऊपर है। तो 30 तारीख को फिर डेट पड़ी है कल। जी। तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करने के लिए तैयार हम लोग हैं। चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। अच्छा, अखिलेश यादव का आज गाजीपुर दौरा था, घटना हुई है, लगातार कई गंभीर आरोप वो सीधा सरकार पर लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आखिर इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश में जाति दंगा भड़काना चाहते हैं। इटावा में यादव और ब्राह्मण में विवाद हुआ, वो कथा को लेकर जी। यादव को बुला करके उन्होंने सम्मानित किया, ब्राह्मण को छोड़ दिया। गाजीपुर में ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीएम रिपोर्ट मंगा के देख लेते, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगा के देख लेते और मोबाइल पर जो दोनों बच्चों में प्रेम प्रपंच का खेल चल रहा था लंबे समय से, उसको मंगा करके मोबाइल देख लेते, तो उनको समझ में आ जाता कि हत्या है कि रेप है। लेकिन अनर्गल बयानबाजी सरकार को बदनाम करने का, जाति दंगा कराने का। तो अगर वो विश्वकर्मा की बेटी और ब्राह्मण के लड़के से संबंध था, आप उसको तुल दे रहे हो, वहाँ जाने की बात कर रहे हो, तो वहीं 4 यादव कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, तो आप और आपका डेलीगेट वहाँ कब जाएगा? बाराबंकी में आइसक्रीम बेचने वाला राजभर, यादव ने आइसक्रीम मांगा, वो दे दिया निकाल के, क्योंकि विक्रेता था। पैसा मांगा तो धारदार हथियार से उसका गर्दन काट दिया। आपका डेलीगेट और आप वहाँ कब जाओगे? देवरिया में राजकुमार चौहान, दिन दहाड़े यादव ने गोली मारी, उसकी हत्या हो गई, आपका डेलीगेट वहाँ कब जाएगा? आप कब जाओगे वहाँ? मऊ में यादव ने राजभर की बेटी की हत्या कर दिया, आप वहाँ कब जाओगे? आपका डेलीगेशन कब जाएगा? आपके फतेहपुर में मुसलमान यादव को ठीक कर दिया, आपका डेलीगेशन वहाँ कब जाएगा? मथुरा दलित की बेटी के साथ यादव ने उसकी हत्या कर दी, कब जाएगा? चंदौली में प्रजापति की यादवों ने हत्या कर दी, आपका डेलीगेशन वहाँ कब जाएगा? तो ये बात साबित करता है कि वो जाति दंगा बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड कराने के फिराक में पड़े रहते हैं। तो जब घटना हुई, घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल के आधार पे पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। मैं खुद गया था एक दिन, तो मैंने उससे बाप से पूछा, लड़की के पिता से, उन्होंने कहा कि पुलिस को मैंने जो तहरीर दी, पुलिस ने कार्रवाई सही किया है, मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है कि हमारी बेटी की लाश पर कोई राजनीति न करे, ऐसा पिता का कहना था लड़की के। अब आप सोचिए कि डेलीगेशन 15 लोगों का, अखिलेश जी ने कहा कि 15 लोग जाएंगे। अब वहाँ जब पहुँचते पहुँचते 250 के ऊपर लोग हो गए। तो गांव के लोग और प्रशासन का कहना था कि 15 लोग की सूची है जो डीएम एसपी से मुलाकात करेंगे, इतने लोगों को उनके घर जाना है। तो जो और लोग थे 15 के अलावा समाजवादी के डेलीगेशन में, वो उग्र हो गए। गांव वाले मना कर रहे हैं, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, वो पत्थरबाजी शुरू कर दिए। आपने देखा वीडियो में दरोगा को भी चोट लगी, पत्थर लगा और फट गया सर उसका, गमछा बांध करके वो उसके बाद भी कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगा रहा। तो आप वहाँ 15 के बजाय 250 क्यों भेजे? और आपके लोग गए तो पत्थर कहाँ पाए? का मतलब पत्थर ले वो के सब लोग गए थे जेबा उबा में रख के या जुगाड़ बना के पत्थरबाजी किए, वहीं से माहौल आपने बिगाड़ा। माहौल तो समाजवादी पार्टी ने बिगाड़ा। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि सब पर रोक लगा दे कि नहीं कोई नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था भी तो कंट्रोल करना उनका काम है। तो अखिलेश जी को लगा कि अब हम चल करके माहौल खराब करेंगे। तो हमने उनसे यही सवाल किया जो आपसे मैंने बताया, भाई यहाँ आपका डेलीगेशन और आप कब जाओगे? वहाँ जाने के पहले आप बता दो, तब उसके बाद वहाँ जाओ। तो जब जान गए कि अब फंस गए तो 4 लोगों को फिर कल उन्होंने भेजा, चारों लोग गए, वहाँ मिले, फिर चले आए चुपचाप। अच्छा, भाजपा विधायक हैं अनुपमा जायसवाल, अभी हाल ही में पुतला जलाने के दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का झुलस गई थी, उनसे मिलने के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? मैं भी कल गया था जी, आप भी कहते हैं। देखिए, नेता सब एक हैं, समझ रहे हैं? ये बेचारे छोटके कार्यकर्ता सब परेशान रहते हैं। समझ रहे हो ना? नेता एक दूसरे की, भाई दुख की घड़ी में जब हम सदन में रहते हैं सुख में, तो सब एक दूसरे से मिलना जुलना बातचीत करना होता है। तो अगर नेता कोई बीमार हुआ, कोई परेशानी में, तो जाना चाहिए, हमारा अपना है। तो हमको भी सूचना लगी तो मैं भी गया था। हमारी आदत है कि हम जाते रहते हैं। अच्छा, जो पूरा बिल पेश हुआ उसके बाद लोकसभा में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है महिलाओं को लेकर, क्या कुछ कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, स्थिति ये है ना कि विपक्ष नहीं चाहता है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। लोकसभा में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आया, ये हुआ कि 2029 में इनकी सीटें सुरक्षित कर दिया जाए, ये भी चुनाव जीत के आवें और देश के विकास में ये भी सहयोग करें। जब लोकसभा में बहस शुरू हुई तो सारे विपक्ष कहते थे कि नहीं नहीं, हम लोग साथ में हैं, हम लोग साथ में हैं, हम लोग महिला बिल के पक्ष में हैं, सब लोग बयान, पूरा देश देख रहा था। लेकिन जब वोटिंग हुई तो चूंकि विपक्ष का काम, एक बार विपक्ष सब लोग एक हुए थे, समाजवादी पार्टी एक थी, रक्षा मंत्री बने थे देश में, बसपा साथ थी, डीएमके, तृणमूल, सारी पार्टियां एकजुट थी। उस समय भी इन लोगों ने महिला बिल को पास नहीं किया। अगर ये चाहते तो सब लोग एक साथ थे, वो कर देते। 30 साल से इसको लटकाए रखा। अब यहाँ इन लोगों को लगा कि तो श्रेय मोदी जी ले लेंगे। श्रेय की होड़ मची। जैसे आपने देखा कि जातिवार जनगणना की बात को विपक्ष बड़ी तेजी से कहता था कि मोदी जी नहीं कराएंगे, मोदी जी नहीं चाहते हैं। जब मोदी जी ने जातिवार जनगणना का ऐलान कर दिया तो श्रेय लेने की होड़ मच गई। सपा करे कि हमारे दबाव में, कांग्रेस करे हमारे दबाव में, डीएमके करे हमारे दबाव में। भाई एक दिन तो आप कह रहे हो कि नहीं करेंगे, ये नहीं चाहते हैं, जब कर दिए तो कर हमारे दबाव में कर दिए। तो श्रेय लेने की वजह से कि श्रेय मोदी जी को न चला जाए, इस नाते सभी लोग लामबंद होकर के। सुहेल देव, समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लड़ रही है एनडीए के साथ? देखिए, हम लोग 62 सीटें तैयार किए हुए, ग्रास रूट तक संगठन को कंप्लीट किया। आने वाले दिनों में उसके अलावा हम प्रदेश के 75 जिले में घूमते रहते हैं। हमारा मकसद है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बने। 62 सीटों में से जो सीटें हमको मिलेगी वो सीटें हम लोग लड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार आप सक्रिय हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर? बुंदेलखंड और पश्चिमांचल मध्यांचल में मिला के इधर की 8 सीटें हैं जिस पे हमारी निगाह है।
मेरे साथ बात करने के लिए ओपी राजभर जी थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। मेरे पास है